सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर और महिमा मिले और आप सभी जनों को मसीही वंदना भी। आज फिर हमें एक नया दिन मिला है परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होकर हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सकें, सीख सकें। जैसे आपने अभी सुना है, हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जगहों में, क्या गांव, क्या शहर, क्या पहाड़ी इलाका, क्या तराई, काफी दिक्कतें बरसात और तूफान की वजह से हो रहे हैं। इधर मुंबई में भी कई जगहों पर पिछले दो दिनों से बत्ती नहीं है। हवा के कारण पेड़ या कोई पोल या कहीं कहीं मकाने ही गिर गए। तो ऐसे बाढ़ और आंधी तूफान का बड़ा प्रचंड चलन हो रहा है। केरल में भी बीते रात भोर के समय में एक पूरा टी एस्टेट धस गया। कन्नदेवन टी तो आपने सुने होंगे, तो उनका टी एस्टेट, वहां पर रहने वाले शायद खबर में तो अभी दे रहे थे 70-80 परिवारें हैं, वहीं काम करते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं। उन्हीं लोगों के ऊपर ये पूरे मिट्टी सुबह 2 और 4 बजे के बीच में गिरा है, पूरा एक पहाड़ बैठ गया। तो उस प्रकार की विपत्तियां हमारी चारों ओर हो रही हैं इस बाढ़ के कारण। तो आप लोग विशेष उन सब के लिए प्रार्थना करें। हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, सूखे सूखे बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के पास में ऐसा कोई सुविधा नहीं। कई सारे लोगों के उस प्रकार के घर के सामान सहित बह गए, तो काफी जान चले गए इन दिनों में बरसात में और पानी में। तो परमेश्वर उन सबों का सुधि ले और उसके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम उन बातों को स्मरण रखते हुए ही खुदा की कलाम की ओर प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पिछले 2 दिन से सीख रहे थे भविष्य में होने वाले खास 3 युद्ध या लड़ाइयों के बारे में। तो उसमें हमने देखा, एक तो इस्राएलियों के साथ में होने वाले रूस के नेतृत्व का लड़ाई, दूसरा यीशु मसीह और झूठा मसीह के बीच में होने वाला अरमगदुन की लड़ाई, और तीसरा हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 7 से 10 तक की पदों में जो बताया है गोग मागोग की लड़ाई। उस लड़ाई में शैतान, उसके सारे साथ में मिले हुए लोग प्रभु यीशु मसीह और पवित्र नगर के विरोध में लड़ने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु मसीह और पवित्र नगर के विरोध में शैतान और उसके सभी साथियां लड़ने के लिए आते हैं। लड़ाई होते हैं, लेकिन उधर भी जैसे अरमगदुन की लड़ाई में हुआ था, वैसे ही ये सारे उसकी सेना को आग से आग गिरकर भस्म कर देती है और शैतान को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल देता है। तो शैतान हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जाता है, बांधा जाता है। नष्ट किया जाने का मतलब उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में बांधते हैं। वो नष्ट नहीं होता, वैसे उसके अस्तित्व वो तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल आजादी नहीं होगा।
वो सब बातें हम प्रकाशित वाक्य 20 के 7 से 10 तक की पदों से पढ़ते हैं। तो कई बार हम उन भागों को पढ़ चुके हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल के बाद में होने वाला है। यीशु मसीह की 1000 साल के राज्य के बाद में गोग मागोग की लड़ाई होने वाला है। तो जैसे पहले हमने देखा, ठीक वैसे ही शैतान हमेशा हमेशा के लिए नरक की दंड, आग की झील में पड़े पड़े पाता रहेगा। पहले भी हमने देखा है कि नरक में सबसे ज्यादा पीड़ा पाने वाला व्यक्ति शैतान होगा। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि शैतान ने तो बड़ा अच्छा चुनाव किया है। क्या पूछो तो बताते हैं, शैतान ने ये चुनाव किया कि स्वर्ग में दास बन के रहने से अच्छा है नरक में राजा बन करके राज करें। स्वर्ग में रहेंगे तो परमेश्वर राजा होगा और परमेश्वर के अधीन दास बन के रहना पड़ेगा, लेकिन नरक में तो शैतान राज कर सकता है। ये कुछ लोगों की गलत फहमी, ठीक है। शैतान नरक में भी राज नहीं करता है। नरक में भी राज करने वाला हमारे प्रभु ही हैं। आपको याद होंगे, शायद एक दिन पूरा या 1.5 दिन हमने उसके लिए बिताए थे। तो आपको जरा मैं याद ही दिला रहा था कि नरक में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ स्वर्ग में गुलाम रहने से अच्छा है नरक में तो राज करो भाई। नहीं होगा, नहीं होगा। कि नरक में भी अगर राज करने को शैतान को मिलता तो वो बहुत खुश नसीब होता, लेकिन नहीं है। नरक में उसको राज करने को नहीं मिलेगा, परंतु नरक में भी राज करने वाला हमारे परमेश्वर ही है। प्रेज गॉड। तो हमारे प्रभु ही नरक में भी राज करता है और नरक में भी ईश्वर हमारे ईश्वर ही बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान अभी इस संसार का ईश्वर तो कहलाएगा, इस युग का ईश्वर कहलाता है। ओके, Satan is called the God or the prince of this age or of this world. इस दुनिया का ईश्वर नहीं तो इस युग का ईश्वर करके वो जाना जा सकता है, लेकिन वो नरक का ईश्वर नहीं है, उसके हिसाब से नहीं। अगर मानो नरक में शैतान का राज चलता, नरक में शैतान का राज चलता, वो सबसे पहली बात वो नरक में क्या करता? आप जरा सोच के बताइए। अगर शैतान को नरक में राज करने की आजादी होती तो शैतान क्या करता नरक में? लोगों को आराम करवाता, दंड न देना था। बिल्कुल बिल्कुल। नरक में तो वो खुद ही दंड पा रहा है, तो वो सबसे पहले वहां की बत्ती बंद कर देते। अभी जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं ना, अभी जैसे स्क्रीन में दिख रहा था कोई नहीं, सब अंधेरा। ठीक वैसे ही वहां तो उधर का आग बुझा देता, वो वहां के सारे कीड़ों को मार देता, वहां का सल्फर को, गंधक को तो निकाल ही देता, और नरक भी बड़ा खुशियां मनाने का, पाप करने का जगह बना देता। लेकिन नहीं, क्योंकि नरक में भी राजा और ईश्वर हमारे परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारों, बिल्कुल आप इस बात को समझ लेना। प्रेज गॉड। तो हमारे प्रभु
शैतान को अनंत दंड में डाल देगा। कि कई बार लोग सोचते हैं, आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर और शैतान के बीच में कितने बार लड़ाई हुआ है? शैतान और परमेश्वर के बीच में या यीशु मसीह और शैतान के बीच में कितने लड़ाई के बारे में आपको पता है? हर दिन लड़ाई होती है। हर दिन, हर समय, हर पल में। ठीक है, एक प्रकार में आपके कहना सही है कि शैतान, आपको याद होगा शैतान नाम का अर्थ विरोधी, विरोध करने, दोष लगाने वाला, वो इबलीस है। इबलीस दोष लगाने वाला, शैतान विरोध करने वाला, विरोधी, एडवर्सरी, ओपोनेंट, एनिमी। तो उस रीति में तो शैतान हमेशा परमेश्वर का विरोध करता है, हमेशा करता है। लेकिन आमने सामने का लड़ाई अब तक कभी नहीं हुआ, अब तक कभी नहीं हुआ। शैतान परमेश्वर के कार्यों को नष्ट करने की कोशिश करता है। शैतान परमेश्वर के तमाम कार्यों में असफलता और विफलता लाने के प्रयास करता है। और शैतान के कामों को तोड़ना परमेश्वर का भी काम है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रकट हुआ तो इसलिए था कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्रकट इसीलिए हुआ था कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम चलें, उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। तो शैतान के कामों को नाश करने के लिए, शैतान को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अभी तक कोई काम नहीं किया। ठीक है, शैतान का कामों को प्रभु ने नाश किया है। शैतान के कामों को प्रभु ने नाश किया है, शैतान को नाश नहीं किया है, लेकिन जल्दी करने वाला है। रोमियो के लिए लिखा गया पत्री 16 अध्याय का 20वां पद को पढ़िएगा। रोमियो 16 का 20, 16-20 रोमन्स। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शैतान को हमारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। तो शैतान के कामों को प्रभु यीशु मसीह अपनी पैदाइश, अपने जीवन, अपने क्रूस की मृत्यु और जी उठने के द्वारा नाश किया है। लेकिन आमने सामने का एक लड़ाई शैतान के साथ में, बोलते हैं ना, 1-on-1, Satan and God, a battle, 1-on-1 battle. It's only once going to happen. एकाएक लड़ाई परमेश्वर और शैतान के बीच में या यीशु मसीह और शैतान के बीच में
केवल एक ही बार होगा, वो है गोग मागोग की लड़ाई। क्योंकि परमेश्वर अब तक उससे नहीं लड़ा है, उसके कामों को नाश किया। उसके कामों को नाश करना, वो शैतान को हराना है उस रीति में, जैसे आपने कहा, हर पल परमेश्वर और शैतान के बीच में लड़ाई होता है। लेकिन एकाएक जो लड़ाई है, आमने सामने का लड़ाई, वो केवल एक ही बार होगा, वो है गोग मागोग की लड़ाई। क्यों इससे पहले ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ? इसीलिए कि अगर यीशु मसीह के साथ में शैतान की लड़ाई होता, तो फिर वहां पर बिल्कुल भी दूसरा किसी भी तरीके से शैतान बचता नहीं। जो लड़ाई होना, परमेश्वर जीतना या शैतान हारने का मतलब है कि शैतान हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाना। उसका वक्त अभी तक नहीं आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में एकाएक लड़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो शायद आपको एक शक हो सकता है, फिर इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ बात क्या है? इब्रानी 2 का 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आपने देखा 14वां पद की आखिरी में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शायद आप लोग सुने होंगे, आप पास्टर लोगों ने शायद प्रचार किए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के बाद में बिल्कुल नरक में चला गया आत्मा में। जब नरक चला गया तो शैतान और उसकी सारी सेना यीशु मसीह को सताने लगे। लेकिन यीशु मसीह और शैतान के बीच में बड़ा मल्ल युद्ध हुआ। 3 दिन पहलवान की तरह यीशु मसीह ने शैतान को तो उठा के पटक दिया और उसके ऊपर बीच में आवाज चला गया था। अभी हाँ, अब आ रहा है बस। ओके, अच्छा, कहां तक सुन रहे थे? शैतान यीशु मसीह शैतान को उठा के फटकता होगा, ऐसे प्रचार किए वहां तक। अच्छा, तो हम लोग शायद ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु के बाद आत्मा में, शरीर तो कब्र में पड़ा था, आत्मा में नरक में चला गया, शैतान के साथ में कुश्ती लड़ा और 3 दिन में शैतान को उठा के पटक दिया। फिर तो उसके ऊपर खड़ा होके उसने अपना कमर इस प्रकार कुछ शैतान से यीशु मसीह का वैसा लड़ाई भी वहां नहीं हुआ। मृत्यु पर कैसे अधिकार मिली थी? पाप के कारण।
पास्टर जी अभी ठीक है? आवाज बहुत कट रहा है, बहुत ज्यादा कट रहा है। कृपया धीरज रखे, वहां नेट का ये समस्या है, उसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। आशा है बहुत जल्दी। हाँ ओके पास्टर जी। अभी ठीक? हाँ अभी ठीक है? ओके। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान को कैसे हराया? ऐसे कि शैतान को मृत्यु पर पाप के कारण अधिकार मिला था। शैतान को पाप के द्वारा मिला था। वो पाप का समाधान यीशु मसीह ने क्रूस पर कर लिया, तो शैतान को मृत्यु पर जो अधिकार है वो छूट गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई आपको डरा दे कि जादू 4 दिन के अंदर मैं तुम्हें मार डालूंगा, 4 साल के अंदर उड़ा दूंगा, ये सब अगर कोई मुच्छा ऊंचा करके जादूगर ने बता दिया और अगला दिन में हमारे दरवाजे पर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और 2-4 चावल के दाने मिल गए, तो बस कोई जादू किए बिना हम खुद ही डर के मारे मर जाएंगे। शैतान तो यही करता है, ज्यादातर हमें डराता है। सबसे बड़ा डर भी किस मामले में होता है? मृत्यु। अगर वो 2-4 चावल दाने के साथ में थोड़ा सा कुमकुम और एक नींबू भी मिल गया तो बस हो गया। समझ लेना कि जादूगर को तो छोड़ो, आप शैतान खुद को बोलो कि मृत्यु के ऊपर तुझे कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु पर अधिकार केवल हमारे परमेश्वर का है। परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सुनाई दे रहा है ना? अभी सुन रहे हो? बस जी सुन रहे बस। ठीक है, नेटवर्क थोड़ा स्लो मुझे लगा, तो आप लोग सब बिल्कुल केवल पिक्चर ही पिक्चर बन के बैठे बैठे नजर आते, इसलिए मैं पूछता हूँ बीच बीच में। तो पूछता हूँ, ठीक है? तो हमें मृत्यु नहीं दिला सकता। मृत्यु के और जीवन के अधिकारी हमारे परमेश्वर है। प्रकाशित हैं पहला अध्याय 17 और 18वां वचन में। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 17-18 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना तुम मत डर, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। तो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास में रखा है। मतलब मृत्यु का अधिकारी शैतान नहीं है, परंतु मसीह है।
हमारे जान नहीं ले सकता। जादू, ईसाई की जादू, हिंदू के जादू, मुसलमान की जादू, कोई भी जात भात का जादू हम पर कोई असर नहीं कर सकता। प्रकार हराया, लेकिन आमने सामने का जो लड़ाई शैतान और मसीह के बीच में होगा, वो 1000 साल के राज्य के पश्चात शैतान को थोड़ा समय के लिए छोड़ते समय वो जो सेना को एकत्रित करेंगे, उस समय में उस गोग मागोग की लड़ाई में होगा। वो अंतिम लड़ाई, उसके बाद कभी कोई लड़ाई किसी के साथ में भी नहीं होगा, वो है अंतिम लड़ाई। तो ये 3 प्रकार के लड़ाई जो भविष्य में होने वाला है हमने देखा है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जिंदगी के साथ में उसका ज्यादा ताल्लुका नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में उन बातों को मैंने कहा, नहीं तो बहुत लंबे समयों तक पढ़ने के लिए वो भी है, लेकिन उसके लिए हम समय अलग नहीं करेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण बात को देखने के लिए चाहेंगे, क्या कलीसिया महाक्लेश में से होकर जाएगी या नहीं जाएगी? महाक्लेश का समय कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात को हम अभी देखने के लिए चाहेंगे, क्योंकि काफी गलत शिक्षाएं इस विषय में आजकल होता है। शायद आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे, सुन पासवानों को इसी की चलते निकाल भी दे रहे हैं, कोई पास्टर लोग निकाल दिए जा रहे हैं किसी संस्था से, और काफी मनमुटाव इस विषय की वजह से होता। उन बातों पर आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। उसमें हम जाने के लिए एक विशेष बात हमें देखना होगा, वो भी उसी के साथ साथ में देखेंगे। क्या कलीसिया और इस्राएल एक ही हैं या अलग अलग है? इस्राएल अलग अलग हैं, और कोई मत है किसी को? मिला जुला है जी, मिला जुला है। कैसे मिला जुला है? कई यहूदी और इस्राएली लोग प्रभु को स्वीकार किए हैं, तो वो भी अच्छा, लेकिन वो जीवित होकर के चले जा चुके हैं ना। कोई यहूदी और इस्राएली यीशु मसीह को अगर ग्रहण कर लिया तो फिर वो यहूदी नहीं रहे, वो कलीसिया के रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये 2 बात को अपन थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अगर देखने के लिए चाहेंगे तो बीच में आपको 1-1.5 हफ्ते का क्लास नहीं होगा, उसके बाद अगर चाहेंगे तो हम लगातार ले सकेंगे। जहां तक अगले बुधवार से मैं बाहर रहूं, अगर ऐसे हैं तो बुधवार से हमारे क्लास नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में जैसे मैंने कहा था 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक भी नहीं हो पाएगी, फिर तो सीधे 21 तारीख से ही हमारी क्लास हो पाएगी। जो
जहां तक 12 तारीख वाला पक्का नहीं किया मैंने, जाना तो है जो भी है कि 13, 14, 15 को तो रहेंगे नहीं, 12 का मैं फिर बताता हूँ। और ऐसे हैं तो फिर 11 के बाद में हमारा सीधे 21 को ही होगा, 21 नहीं 22 को ही क्लास होगा। पास्टर जी, चाहोगे वाला बात नहीं, हमारा चाह कल ही हमने आपको बताया, सारे लोग चाहते हैं। बेशक आप जाना है आप जाइए, हाँ वापस 21 तारीख से या 22 से, जो आप डेट बताएंगे, जाने से एक दिन पहले उसके बारे में आप डिस्कस कर लेना, कब वापस आएंगे टाइम। या 22 को वापस आ सकते हैं, 22 ओके, तारीख को। 22 से। ओके बस, ठीक है। तो ऐसे हैं तो हम उसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब विशालता से देख सकेंगे। तो आज हम उसको शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलीसिया और इस्राएल दोनों दो है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, उसके विशालता में बाद में हम देखेंगे विवरण करके। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश की शुरुआत से पहले आकर कलीसिया को ले जाएंगे। इसीलिए कलीसिया महाक्लेश के समय से होकर नहीं गुजरेगी। ठीक है, महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी। कि कलीसिया मसीह विरोधी के आगमन से पहले उठा ली जाएगी। Rapture, the church will be raptured even before the tribulation begins, even before Antichrist begins his role. विरोध मसीह या झूठा मसीह अपना राज शुरू करने से पहले मसीह की कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, यहां से उठा ली जाएगी। और दूसरी बात, उसका विशेष या मुख्य मुद्दा कारण यह है कि इस्राएल और कलीसिया दोनों दो हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा। नया नियम मानव समुदाय को कितने भागों में बांटते हैं? नया नियम के अनुसार मनुष्य जाति को कितने भागों में बांट सकेंगे? गलत है तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चले बस। 2 भागों में। अच्छा टेस्ट मरुला के आराम से आगे फिर ले लेंगे महीना भर के बाद। कौन सा इस्राएल और नहीं, अन्य जाति। नहीं, नहीं। पुराने नियम में ऐसे हैं 2, नया नियम में ऐसे नहीं है। पढ़ लीजिएगा, हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए। 1 कुरिन्थियों 10 का 32। 1 कुरिन्थियों 10 का 32। 1 Corinthians 10:32। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। 3 झुंड, 2 नहीं 3 झुंड, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। यहूदी कौन है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान। इब्राहिम के ही संतान नहीं, इब्राहिम के संतान तो बहुत है, लेकिन इब्राहिम से इसहाक हुआ, इसहाक के भी 2 संतान थे, इसलिए उनमें से याकूब, और याकूब के सब संतानों को इस्राएल कहते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जो परंपरा है, संतान है, वे ही इस्राएली है,
इजरायली है। और दूसरी बात, यूनानी कौन है? यूनानी परमेश्वर की कलीसिया और यहूदियों को छोड़ बाकी सब यूनानी। अन्य जाति नहीं, वो अन्य जाति कौन है? सबके सब गैर यहूदी अन्य जाति के हैं। सबके सब गैर यहूदी अन्य जाति के या यूनानी है वे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के संतान इस्राएली। जो भी इस्राएली नहीं है वे सब किसमें शामिल है? अन्य जातियों में, नहीं तो यूनानियों में शामिल है। फिर कलीसिया कौन है? कलीसिया कहां रह गए? कलीसिया है कौन? यहूदियों में से, नहीं तो इस्राएलियों और यूनानियों में से यीशु को ग्रहण किए हुए लोगों के झुंड है। ठीक है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब के संतान परंपरा इस्राएली या यहूदी। जो भी गैर इस्राएली है वे सब अन्य जाति। इन दोनों में से यीशु को मसीह जानकर अंगीकार किए गए लोगों के झुंड कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, ये हैं सचमुच में नया नियम के बंटवारा पृथ्वी पे मानव जाति के लिए नया नियम जो करती है। तो बिल्कुल यहां कलीसिया और इस्राएली अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। तो जो लोग कलीसिया को महाक्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा सिखाते हैं, बताते हैं, वे लेकिन इन दोनों को एक साथ में जोड़ते हैं। किन दोनों को? इस्राएलियों को और कलीसिया को बिल्कुल भी नहीं है। और वे लोग खास तौर पर ये भी बात सिखाते हैं जो 70 सप्ताह या 70वां सप्ताह वो भी कलीसिया के लिए हैं करके बताते हैं, क्योंकि वे कलीसिया और इस्राएल को दो नहीं कर पाते, इस कारण से उस प्रकार होते हैं। इसीलिए हम इस शिक्षा में, आज से जो हमारी शिक्षा मन के ही सिलसिले में है, लेकिन जो हम अब से लेकर खास तौर पर सीख रहे हैं वो ये है कि क्या कलीसिया ठीक है, वो ट्रिबुलेशन एंड द चर्च, महाक्लेश और कलीसिया, उसमें हम आज विशेष 70 सप्ताहों के बारे में, उससे हम उस फर्क को देखने के बाद में बाकी भागों में हम जाएंगे। एक चर्च कौन है? कलीसिया। कलीसिया में कौन सा फर्क नहीं है? इस्राएल का फर्क नहीं और ना ही अन्य जाति का फर्क है। कलीसिया के अंदर ना स्त्री ना पुरुष, ना यूनानी ना इस्राएली, तो उस प्रकार का एक फर्क कलीसिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी यीशु मसीह में होता है वह कलीसिया में शामिल है।
फिर उसकी पहचान इब्राहिम से नहीं है परंतु मसीह से है, मसीह से है। मैं यहां पर आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि हम लोग काफी सारे प्रचारों में सुनते हैं, तो अभी वो सवाल आया इसलिए मैं कर रहा हूं, वो प्रश्न आया इसलिए मैं कर रहा हूं। ये वो प्रश्न ये है कि बताए जाते हैं यीशु मसीह में हम इब्राहिम के संतान हो जाते हैं। इब्राहिम के संतान हो जाते हैं। इब्राहिम के संतान यदि हो गए तो हम इब्राहिम के, पढ़ लीजिएगा गलातियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 14वां वचन, गलातियों 3:14, 3:14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आठवां पद भी, 8 और पढ़िएगा। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में से सब जातियां आशीष पाएंगी। 14वां वचन में हमने पढ़ा कि विश्वास ही से अन्य जातियां भी इब्राहिम के आशीष के वारिस बने। तो मेरा प्रश्न यह है, हम इब्राहिम के वारिस बनते हैं तो क्या है इब्राहिम का आशीष? By faith we become the heirs of Abraham, and therefore we become heirs of the blessings of Abraham. So the question is, what is the blessing of Abraham? What is Abraham's blessing? इब्राहिम के आशीष के लिए हम हकदार बन जाते हैं, सांची बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम के संतान कहलाएंगे। तो इब्राहिम का आशीष क्या है? बहुत प्रचार आपने सुना जरूर होगा। मैंने इतना उठा के पूछा तो आपको बोलने में दिक्कत हो रही होंगी कि शायद नहीं तो आप फट से बोलते कि इब्राहिम का आशीष क्या है हमको जो मिला है। जी उत्पत्ति में कहा गया था 12:3 में, जो तुझे आशीष दे, आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। जी, वो आशीष क्या है पूछ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ मिराज में साथी होना। परमेश्वर की आज्ञा मानना, जैसे कि अब्राहम ने मानी थी। नहीं, वो आशीष आज्ञा मानना थोड़ी होता है। धर्मी ठहरना, विश्वास में स्थिर रहना। हम लोग अक्सर इस बात आशीष है क्या जी? इब्राहिम से परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुझे एक देश दूंगा, और वो देश अनंत काल का देश या यरूशलेम नहीं, क्या वो देश अनंत काल का नहीं है, फलस्तीन है। कल जो पढ़े थे, पृथ्वी की नाभ भी कहलाने वाला देश है। इब्राहिम अपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पृथ्वी के नाभ भी आपको मिल गए। पास्टर जी हम हार गया, आप ही बताइए। खुदावन यीशु को ही अपने मिराज करके अपनाएंगे।
वुमेन डे के सारे लोग हमारे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है, आपने आप में से 2-3 लोगों ने सही बोला है, इसलिए 8वां पद भी हम लोग पढ़े थे। तो उसका 6 भी पढ़ लीजिएगा, 6 और 7 भी पढ़ लीजिए। गलातियों 3 का 6 और 7। हाँ, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम के संतान है। इब्राहिम को क्या क्या मिला था? विश्वास ही से इब्राहिम धर्मी ठहरा था। विश्वास किया उसने, वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो इब्राहिम का आशीष यहां पर यह है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना। अब 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज में भी, चैट मैसेज में भी जवाब दिया और वैसे भी बोल के भी दिया। वही है इब्राहिम का आशीष, कर्मों के द्वारा नहीं, क्रियाओं के द्वारा नहीं, not with rituals, not with ceremonies, परंतु by faith, विश्वास के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा नहीं, कर्मों से नहीं, मात्र विश्वास ही से हम धर्मी ठहरना, धर्मी ठहरना। उस प्रकार है हम बन जाते हैं। So by faith, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, वह धर्मी ठहरेगा, वो परमेश्वर का संतान बनेगा। और यहां मानवीय तौर पर बोले तो इब्राहिम के संतान बनेगा। इसीलिए तो इब्राहिम को नाम क्या दिया है? विश्वासियों के पिता, विश्वासियों के पिता। क्यों? वो विश्वास किया तो वो उसके लिए धार्मिकता ठहरी। तो प्यारों, चाहे इस्राएली या यूनानी, जो भी यीशु मसीह में विश्वास करें, वे सब तो मसीह बन जाते हैं। फिर ना इस्राएली न अन्य जाति, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपने सुने होंगे, चाहे काला काला भेड़ बकरे को याद बलि चढ़ाओ या फिर सफेद सफेद को बलि चढ़ाओ, बलिवेदी पर उसका कत्ल करने के बाद में चमड़ा निकाल देते हैं। चमड़ा यदि निकाल दिया तो फिर कौन सा गोरा था, कौन सा काला था, समझ में आता है? नहीं। ठीक वैसे ही यीशु मसीह में जब हम हो जाते हैं तो हमारे चमड़ा ना यूनानी का रहेगा ना इस्राएली का रहेगा। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, ना फिर गोरा ना फिर काला। मसीह में बिल्कुल एक ही है, मसीह में केवल एक ही है। इसीलिए मसीह पर विश्वास करने के बाद इस्राएली हो या यूनानी, वो फिर मसीही बना रहेगा, मसीही। हम लोग हैं जो उठा उठा करके फिर भी बोलते हैं कि वो तो यहूदी था, यहूदी था।
वो तो बिल्कुल ये था वो था, हमारी परंपरा की बात, खानदान की बात लेकर के हम ही आते हैं, मसीह में वो चीज है ही नहीं। अगर उस प्रकार का एक डिस्क्रिमिनेशन, उस प्रकार का एक 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 क्या बोलते हैं, एक विवेचना हम अभी भी करते हो तो हम मसीह में नहीं हैं। इसलिए पौलुस बताते हैं मसीह में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं। खतना क्या होता है वो नहीं, एक खतना रहित क्या होता है वो कुछ नहीं। पौलुस वो सब बातें इस पुस्तक के अंदर, इस गलातियों की पत्री में विशेषकर बताया है। स्तोत्र। देखिए दूसरा अध्याय, उसके 16वां पद को पढ़िएगा। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हाँ, उस प्रकार की बातें विशेषकर ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 के शुरुआत तक पौलुस बताता गया है। बताया कि बिल्कुल भी व्यवस्था के कामों के द्वारा हम कोई धर्मी नहीं ठहरते हैं, परंतु विश्वास के ही कारण। इसलिए न व्यवस्था, न खतना, न इस्राएली खानदानीपन कोई मायना नहीं रखता, परंतु यीशु मसीह पर की विश्वास से ही बात होता है। तो इसलिए प्यारों, ये 3 विभाजन को याद रखिएगा, यहूदी नहीं तो इस्राएली, दूसरा यूनानी और तीसरा कलीसिया। कलीसिया में ये दोनों लोग हैं, यहूदी लोग भी हैं, इस्राएली लोग भी। कलीसिया में आगे तो फिर न यूनानी रहा ना फिर इस्राएली रहा, फिर कलीसिया ही रहा, केवल विश्वास ही रहा, फिर मसीही ही रहा और कुछ नहीं। इसलिए उन बातों को याद रखते हुए ये 3 बात हम एक साथ में ले रहे हैं। क्या है? महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया, क्योंकि कलीसिया और इस्राएल एक नहीं 2 हैं, और उसका एक विशेष बात हम 70 सप्ताहों से सीखने के लिए चाहते हैं। तो 70 सप्ताहों के बारे में हम पहले देखेंगे, कल भी परसों भी सब उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताया, तो उसी सिलसिले में उस बात को लेना ठीक रहेगा। थोड़ा सा ही समय सामने हमारे बचा है, क्योंकि 12:15 बजे से मुझे दूसरा एक मीटिंग में शामिल होना, तो मैसेज देख करके तुरंत मैं निकल जाऊंगा, 12:15 बजे मैं समाप्त कर लूंगा। तो तब तक के लिए चंद मिनट में हम देखेंगे। चलिएगा दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में। तो दानियल के पुस्तक 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां यह हमें देखने को मिलता है कि दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा। दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा। बैठते समय उस समय उसके पास में उपलब्ध था यिर्मयाह की नबूवत, हमारे यिर्मयाह का पुस्तक। उस समय तो हमारे जैसे पेपर में नहीं था, जानवरों की चमड़ों में लिखा हुआ बड़े चादर जैसे लपेट कर रखने वाले थे। उनमें से एक लेकर के यिर्मयाह
की नबूवत दानियल पढ़ने लगा तो दानियल को क्या समझ में आया? 9 अध्याय में जब हम जाकर के देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि परमेश्वर के वचन से उसने कुछ बातों को देखा। पढ़िएगा उसके 1 से लेकर। मादी शेष का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, रुकिएगा। हमें मालूम है हमारे पुराने नियम के कई सारे भविष्यद्वक्ताओं को खास तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो हैं एक्सिलिक प्रॉफिट्स, प्री एक्सिलिक प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट्स। नबियों को हम विशेष 3 भागों में, पुराने नियम के नबियों को 3 भागों में बांटते हैं। बंदुआई के समय के भविष्यद्वक्ताएं, वे हैं दानियल और यहेजकेल। ये दोनों यहूदियों के बाबुल के बंदुआई के समय का 2 भविष्यद्वक्ताएं हैं। और दूसरा झुंड है प्री एक्सिलिक प्रॉफिट्स, बाबुल बंदुआई से पहले के नबियां हैं। और तीसरा झुंड है पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट्स, बाबुल बंदुआई के बाद के भविष्यद्वक्ताएं। उसमें फिलहाल तो हम इन्हीं को लेते हैं। दानियल और यहेजकेल दोनों समकालिक लोग थे, एक ही समय के लोग थे, दोनों ही बंदुआई के नबियां थे। वे दोनों यहूदी थे लेकिन बाबुल में बंदी बनकर रह रहे थे। दानियल वहां रहते रहते में प्रार्थना करने लगा। ये प्रार्थना लगभग 538 बीसी का है। ये 9 अध्याय में अभी हमने जो पढ़ा वो लगभग 538 की बात हो रहा है। 538 बीसी, यीशु मसीह के जन्म से पूर्व 538 की बात है। ये 9 अध्याय में शुरू में जो लिखा है, उस समय दानियल काफी बुजुर्गी स्थिति में है, कम से कम 80 साल के आसपास के हैं, 80 के ऊपर होगा। और वो दानियल प्रार्थना करने बैठे, यहूदियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उससे पहले उसने वचन पढ़ा तो यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ा। यिर्मयाह की पुस्तक से उसने क्या जाना? हमने दूसरे पद में देखा है, क्या जाना उसने? यह जाना कि यहूदियों के नहीं तो इस्राएलियों की बंदुआई 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मतलब 70 साल बंदुआई में, बाबुल में रहने के बाद वे वापस इस्राएल में जाएंगे, उनको छुटकारा मिलेगा, उसका खबर उन्हें मिला। आपको मालूम है अभी लगभग 68 और 69 दाऊद दानियल के इस प्रार्थना 538 में तब मिस्र देश में 1 या 2 साल कम 70 साल हो चुके थे। ठीक है,
70 साल पूरा होने में 1-2 साल बड़ी मुश्किल से रह गया था। तो दानियल जब ये पढ़ा, दानियल के अंदर बहुत खुशियां हुई। ये खुशी हुई कि हाँ, मेरे प्रजा के लोग बंधुआई से यरूशलेम में वापस जाने का समय आ गया है। कितने साल के बाद जाएंगे? प्रभु ने वायदा किया था 70। अभी कितने साल हो गए? लगभग 68 साल हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा कितने साल और बाबुल में, बंधुआई में, गुलामी में रहना है? मुश्किल से 2 साल। इससे दानियल बुजुर्ग के अंदर बड़ी खुशियां हुई। वो खुशी से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर, आपके दास यिर्मयाह के द्वारा आपने हमको दिया हुआ वादा पूरा कर ले। क्या है वादा? रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, छुटकारा, इस्राएल का छुटकारा, इस्राएल का ज्यों के त्यों किए जाना, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आप लोग इसके साथ में बात में पढ़ के देख लेना। अभी समय कम है तो मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा। यिर्मयाह 25 अध्याय की 11 और 12वां पद। यिर्मयाह 25 का 11-12, जरमाया 25:11-12 and 29 verses 10 to 14। 29 अध्याय 10 से 14 तक इन भागों में लिखे हुए बातें हैं, दानियल ने यहां पर पढ़ा। तो दानियल किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? इस्राएल के लिए, इस्राएल की छुड़ौती के लिए, इस्राएल की छुटकारा के लिए। क्योंकि उसने क्या भविष्यवाणी पाया? 70 साल के बंधुआई के बाद इस्राएल वापस अपने देश में जाएंगे। इसीलिए अपने लोगों के छुटकारा के लिए प्रार्थना किया। पितरों के, पुरखाओं के पापों को परमेश्वर से मानकर प्रार्थना किया। उस प्रकार 19वां पद तक दानियल प्रार्थना करता रहा। ठीक है, दानियल 9:1 से 19 तक इन वचनों के आधार पर प्रार्थना करता रहा। 20वां पद में बताता है, 20-21 पदों में, कि इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा था। तो जिब्राइल फरिश्ता, जिब्राइल वो फरिश्ता दानियल के पास में आकर उसे बताने लगा कि तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है और परमेश्वर तुम्हें उत्तर दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें उत्तर दिया है। क्या है उत्तर? दानियल ने क्या पाया था? इस्राएल के बाबुल से छुटकारा के लिए 70 सालों का एक ईश्वरीय प्रबंध। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को बताया, बेटा दानियल, तूने तो 70 सालों के बाद ही जाना है, लेकिन 70 साल नहीं, परंतु इस्राएल के लिए मैंने जो तैयार किया है वो 70 सप्ताह है। समझ में आ रहे हो ना? तूने यिर्मयाह की पुस्तक से जाना है दानियल कि 70 सप्ताहों के बाद इस्राएल को बाबुल से रिहाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। लेकिन मैंने तो उनके लिए चौबीसवां वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। 24, 9 का 24।
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र और अभिषेक किया जाए। देखा, उसकी शुरुआत में लिखा है 70 वीक्स आर डिटरमाइंड, 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह, इसमें से हैं हम 70 सप्ताहों का जो सीख लेने के लिए चाहेंगे। तो इस पद से मैं आपको एक गृहपाठ देता हूं, कल मैं पूछूंगा। वो ये है, ये 70 सप्ताह, ये पूरा भाग पढ़ लेना, 20 से लेकर 27 तक की वचन पूरा पढ़ लेना 9 अध्याय का, और उसमें से आप इन सवालों का जवाब ढूंढ करके आना कि ये 70 सप्ताह वो किन के लिए ठहराया गया है। ठीक है ना, किसके लिए ठहराया गया है। दूसरी बात, ये 70 सप्ताहों के बीच में कितनी बातें मतलब होने वाले, वो भी बता देता हूं। 6 बातें पूरा होने के लिए बताया। वो 6 बातें क्या क्या है। तीसरी बात, ये 70 सप्ताहों का विभाजन कैसे है। ये सब इतने पदों में है। आप उसको पढ़ करके इन बातों को अपने नोटबुक में लिखे, नहीं तो अलग से लिख करके आप लाए। तो 70 सप्ताह किसके लिए ठहराया है और उस बीच में होने वाली 6 बातें क्या क्या है और उसका विभाजन क्या क्या है। ये 3 बातों को आप देख करके आइएगा। प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो उन बातों को हम कल देखेंगे, और तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। परमेश्वर और पक्का है। हम लोग गीत गाते हैं, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। मैं उस अच्छा की जगह पे ज्यादा खुशी से गाता हूं, यीशु तू सच्चा है। तो बहुत से लोगों से हम पूछते हैं तो लोग बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है। अरे यीशु की अच्छी बात तो छोड़ो, आपका प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, यीशु अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगा, ये बातें मसीह के बारे में बताया वो सच लगा या नहीं लगा। तो प्यारो, यीशु को केवल अच्छा ही नहीं परंतु सच्चा जानकर उसकी वायदों पर हम बने रहें। प्रभु अपने वायदा पूरा करने वाला है। उसका सबसे मुख्य वादा है, वो आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे, हम मसीह के संग हमेशा रहेंगे, हम मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है, और हम मसीह के समान हो जाएंगे जैसे वो है। तो आइए प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए उस सच्चा वचन पर ईमान करते हुए प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। प्रभु चाहेंगे तो हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए विदा में लेना चाहूंगा। सबको जय मसीह की।